हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिषेक गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज हम B4 सेमेस्टर में यूनिट नंबर 3 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे। और लेक्चर नंबर इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, क्या फ्लोर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, किस टाइप का फ्लोर होता है, क्या क्या हम मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, और मड और मुरूम फ्लोरिंग के बारे में हमने देखा था। अभी हम देखने जा रहे हैं सेलेक्शन ऑफ फ्लोरिंग मटेरियल के बारे में। ठीक, आपका जो फ्लोर के लिए जो मटेरियल किन किन बातों पर डिपेंड करता है और कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो देखो, फ्लोरिंग मटेरियल आपका इनिशियल कॉस्ट पर डिपेंड करता है, अपीयरेंस पर डिपेंड करता है, क्लीनिनेस के ऊपर डिपेंड करता है, और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और एक्सेट्रा। तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो पहला तो आपका इनिशियल कॉस्ट। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि बिल्डिंग किस टाइप का और उसका क्या यूज़ है। अब जैसे कि मान लो मेरे को एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं गोडाउन बनाना है। गोडाउन बनाना है तो गोडाउन का यूज़ क्या होता है, वहाँ पे हम ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। जिससे क्या होता है, वहाँ पे हैवी लोडिंग्स आएंगी। अब मैं वहाँ पे मार्बल्स तो प्रोवाइड करूँगा नहीं, या फिर कोई टाइल्स तो प्रोवाइड करूँगा नहीं, है ना। तो अगर मैं मार्बल्स और टाइल्स प्रोवाइड कर दूँगा तो होगा क्या, वो मेरे गोडाउन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, या फिर फ्लोरिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये सब बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, ब्रिक फ्लोरिंग या फिर सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग एक्सेट्रा ये सब टाइप का मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक, क्यों, हमको कॉस्ट भी तो बचाना है। सबसे पहले में हमारा क्या होता है, एक सफिशिएंट अमाउंट में एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करके देना। तो हमको कॉस्ट भी मैटर करता है। इसके बाद आता है आपका अपीयरेंस। अब जैसे कि मेरे को कोई आर्ट गैलरी बनानी है, फिर मॉल्स तैयार करने हैं, या फिर कोई ऐसा कोई अच्छा, जैसे कि हमको खुद के घर के लिए हमको एक फ्लोरिंग तैयार करना, तो मैं वहाँ मड फ्लोरिंग या फिर आपका मुरूम फ्लोरिंग ये सब तो यूज़ करूँगा नहीं ना। तो मैं वहाँ क्या यूज़ करूँगा, मार्बल्स यूज़ करूँगा, आपका तराजू फ्लोरिंग यूज़ कर सकता हूँ, और मोज़ेक फ्लोरिंग यूज़ कर सकता हूँ। ठीक, तो अपीयरेंस भी मैटर करता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका क्लीनलीनेस। ठीक, तो देखो, फ्लोरिंग शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग क्लीन ईजिली एंड इट शुड बी नॉट एब्जॉर्बेंट। हम जो फ्लोर तैयार करेंगे हम उसको आसानी से क्लीन कर सकें, और वो किसी भी तरह का एब्जॉर्ब ना करे, किसी भी तरह के वाटर या किसी भी चीज़ों को। ठीक है, तो हमको इन सब बातों का ध्यान देना है, क्लीनिनेस का। इसके बाद आता है आपका ड्यूरेबिलिटी। अब सरफेस, जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल लिया था गोडाउन का। गोडाउन में क्या होगा, वहाँ पे आपका वियर एंड टियर होगा। क्यों, कि वहाँ पे आपका हो सकता है आपका ठेला मूव करे, या फिर हम खुद मूव करें, या फिर वहाँ हैवी लोड्स आएंगे। हैवी लोड्स के कारण हो सकता है वियर एंड टियर हो जाए, या फिर कुछ टेम्परेचर चेंजेस हो जाए, या फिर कुछ समय के साथ साथ वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है। तो हमको ये ध्यान रखना है जो आपका जो फ्लोर हो कैसा हो, ड्यूरेबल हो लॉन्ग समय के लिए। ठीक, उसके बाद आता है आपका क्या, डैम्प रेसिस्टेंस। अब जैसे कि मैंने गोडाउन का एग्जांपल लिया। गोडाउन में क्या होगा, हम अनाज को स्टोर करके रखेंगे, ग्रेन्स को स्टोर करके रखेंगे, तो हो सकता है डैम्पनेस की वजह से आपके जो अनाज हैं या ग्रेन्स है वो ख़राब हो जाए। तो आपका जो फ्लोर हो कैसा हो, डैम्प रेसिस्टेंस बने। तो इस बात को हम ख्याल रखेंगे जब भी हम मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे, कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, और वो क्या डैम उस जो आप फ्लोर प्रोवाइड कर रहे हो, क्या वो आपको डैम को रेसिस्ट कर पा रहा है कि नहीं, और आपको किस टाइप का मटेरियल वहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद आता है आपका साउंड इंसुलेशन। जैसे कि मान लो मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ और मैं चल रहा हूँ, या फिर कोई वर्कआउट कर रहा हूँ, या किसी तरह का भी वर्क कर रहा हूँ, तो उसकी आवाज़ क्या हो, नीचे ना जाए। ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है, थर्मल इंसुलेशन। और क्या हो सकता है, स्मूथनेस। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो आपका फ्लोर हो, अब जो फ्लोर का मटेरियल यूज़ करने जा रहे हो, वो क्या हो, उसका थर्मल प्रॉपर्टी अच्छी हो। ठीक, ठीक, इसके बाद आता है क्या, आपका आपका आता है स्मूथनेस। ठीक है, मटेरियल कैसा होना चाहिए, आपका स्मूथ होना चाहिए, ताकि आपको क्या करे, इवन सरफेस प्रोवाइड करे और स्लिपरी ना बने आपका सरफेस। तो इन सब बातों का हमको ध्यान देना पड़ता है। और क्या हो सकता है, जैसे कि फायर रेसिस्टेंस है, और क्या हो, हार्डनेस, इजी टू मेंटेनेंस। तो ये सब कुछ इसके पैरामीटर्स हैं जो डिपेंड करते हैं आपके सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के ऊपर। ठीक, अब देखो, उसके बाद हमने मड फ्लोरिंग देखा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, मड फ्लोरिंग का हमने एग्जांपल नहीं देख पाए थे, तो ये देखो टिपिकल एग्जांपल है मड फ्लोरिंग का। इसको जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं जनरली विलेजेस में, आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, ये एक और टिपिकल एग्जांपल ऑफ मड फ्लोरिंग। मुरूम फ्लोरिंग भी हमने देखा था क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक फ्लोरिंग के बारे में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ, इट इज़ यूज्ड इन अ चीप कंस्ट्रक्शन स्पेशली वेयर गुड ब्रिक्स आर अवेलेबल।
दिस फ्लोरिंग इज स्पेशली सूटेड टू वेयर हाउस, स्टोर, गोडाउंस एक्सेट्रा। मतलब कि क्या कह रहा है, इस प्रकार की फ्लोरिंग अपन कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ हमको कोई माल गोदाम या फिर ऐसी जगह जहाँ पे हैवी लोड्स आ रहा हो, हम उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं ब्रिक फ्लोरिंग को। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो चीप होता है कंस्ट्रक्शन में, और क्या होता है, ईजिली अवेलेबल होता है हमको एक अच्छा ब्रिक्स कहीं पे भी। तो और देखो अब इसका फ्लोरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सब आपका बेस तैयार किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अर्थ फिलिंग को कॉम्पैक्ट करके अच्छे से फिल कर देते हैं। उस अर्थ फिलिंग के ऊपर हम क्या करते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर एक मोटी लेयर लीन कंक्रीट या फिर लीन सीमेंट कंक्रीट या फिर लाइम कंक्रीट का एक, जिसका रेशियो होता है 1:8:16, इसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे ही हमारा ये लेयर तैयार होता है, सेकंड लेयर नीचे से, ये इसके ऊपर हम एक 12 mm थिकनेस का मोटार को क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। इस स्प्रेड करने के बाद इस लेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, आपके ब्रिक्स को प्लेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटार। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रिक फ्लोरिंग। जनरली आपको पेवर ब्लॉक्स, ये भी एक तरह का ब्रिक फ्लोरिंग के ही अंदर आता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ये आपको एक टिपिकल पिक्चर दिख रहा है जहाँ पे आपका ब्रिक्स यूज़ किया गया फॉर फ्लोरिंग। ठीक, ये एक और एग्जांपल है उसका। अब बात करते हैं फ्लैग स्टोन की। तो देखो, जो फ्लैग स्टोन होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर में हमको अवेलेबल होता है। एक तरह का जो फ्लैग स्टोन जो होता है वो सैंड स्टोन ही होता है। ठीक है, ये हमको मार्केट में 30x30, 45x45, 60x60 या फिर 45x60 के फॉर्म में, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर फॉर्म में हमको अवेलेबल होता है। इस टाइप का फ्लोरिंग जनरली हम कैसे तैयार करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आपका जो अर्थ फिलिंग होता है उसको कॉम्पैक्ट करके अच्छे से फिल कर देते हैं सबसे नीचे वाले लेयर में। देन इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक ब्रोकन ब्रिक्स या फिर लाइम सीमेंट कंक्रीट का एक लेयर तैयार करते हैं। ठीक, जिसका थिकनेस होता है आपका 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, लगभग एक 25 से 20 mm का एक थिक मोटा लेयर ऑफ मोटार का तैयार करते हैं, जिसके ऊपर आपको फ्लैग स्टोन प्लेस करना है। इससे आपको क्या तैयार हो जाता है, फ्लैग स्टोन का एक फ्लोरिंग। तो अब जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको एग्ज़ाम में आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ सकता है कि ब्रिक फ्लोरिंग का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, या फिर आपका फ्लैग स्टोन के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। तो अभी फ़िलहाल हम इनको कवर करते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्रिक फ्लोरिंग के बारे में। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूँ तो एक तो ये ऑफर्स है, आपको ऑफ़र करता है क्या, ड्यूरेबिलिटी और एक सफिशेंट हार्ड सरफेस। ठीक है, फ्लोर को। दूसरा हो सकता है आपका क्या, एक तो नॉन स्लिपरी सरफेस आपको प्रोवाइड करता है कौन, ब्रिक फ्लोरिंग। फायर असिस्टेंस होता है। और क्या होता है, ये अगर कंपेयर करूँ मैं तराजू या फिर मोज़ेक या फिर सीमेंट कंक्रीट या फिर मार्बल फ्लोरिंग से, तो ये सस्ता पड़ता है हमको ब्रिक फ्लोरिंग। और क्या, एक तो ईजी टू मेंटेनेंस है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, देखते हैं। देखो, इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है आपका ब्रिक, आप सभी को पता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, एक तो कॉस्टली है, किससे, मड और मुरुम फ्लोरिंग से। तो इससे कुछ डिसएडवांटेज हो गए। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं फ्लैग स्टोन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो देखो, फ्लैग स्टोन, इसका अगर मेन एडवांटेज की बात करूँ, अगर मान लो जैसे किसी एरिया में मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे अगर ईजिली अवेलेबल है, तो ये मेरे को क्या पड़ेगा, इकोनॉमिकल पड़ेगा। ये तो पहला एडवांटेज हो गया। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या हो गया, एक तो ये मेंटेनेंस में ईजी है। दूसरा क्या होता है, हमको ये चीप पड़ता है। तीसरा क्या है, हार्ड भी हो ये हार्ड हमको सरफेस प्रोवाइड करता है और ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, और इसका जो वेयरिंग रेसिस्टेंस होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक, इसका कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एक तो देखो, डिसएडवांटेज का क्या हो सकता है, ये हमको फाइन और स्मूथ सरफेस प्रोवाइड नहीं करता। क्यों? क्योंकि खुद ही ये जो आपका स्टोन है, ये खुद ही आपका क्या, फाइन और स्मूथ नहीं है। दूसरा हो सकता है आपको, एक तो इम्परवियस भी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर आराम से पर्कुलेट हो सकता है आपका और डैमेज कर सकते हैं आपके फ्लोर्स को या फिर आपके पोर्शन को। इसके बाद तीसरा हो सकता है, देखो जैसे कि मान लो कि अगर मान लो मैंने कहीं इसको प्रोवाइड कर दिया, कहीं पे भी रोड में भी मान लो अगर मैंने प्रोवाइड कर दिया एज अ पेवर ब्लॉक, तो होगा क्या, ठेला वेला अगर चलेगा तो इससे नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब नॉइज़ ज़्यादा क्रिएट करेगा इस टाइप का। तो ये हो गया आपका कुछ फ्लैग स्टोन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग के बारे में। सो थैंक यू।